इंतजार हुआ खत्म, बप्पा आ गए। महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में गणपति महोत्सव की गूंज। गणेश चतुर्थी पर सज धज कर तैयार पंडाल, आज पधारेंगे बप्पा। अगले 10 दिनों तक चलेगा उत्सव। मुंबई का जीएसबी गणपति पंडाल बना श्रद्धालुओं का आकर्षण का केंद्र। सोने और चांदी से विघ्नहर्ता का भव्य श्रृंगार किया गया। परेल की राजा गणेश मंडली में नजर आए किसानों को भरोसा देने वाले गणपति। चंद्रयान की थीम पर बनाया गया पंडाल। पुणे में गणपति महोत्सव की तैयारियां। भगवान की मूर्ति और सजावट का सामान खरीदने के लिए बाजारों में लोगों की भीड़। मुंबई में भगवान गणेश की मूर्ति लेने के लिए लगी भीड़। शानदार जश्न की तस्वीरें सामने आई। दिल्ली में गणपति पूजा की तैयारियों में जुटे लोग। मूर्ति खरीदने के लिए बड़ी संख्या में मार्केट पहुंचे श्रद्धालु। गुवाहाटी में बनाया गया चंद्रयान 3 रॉकेट मॉडल का पंडाल। 30 फीट ऊंची भगवान गणेश की मूर्ति भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र। भुवनेश्वर के कलाकार एल ईश्वर राव ने गणेश चतुर्थी समारोह के लिए बनाई इको फ्रेंडली गणपति मूर्तियां। रायपुर में कोलकाता के कलाकारों ने चंद्रयान 3 की थीम पर बनाया 120 फीट ऊंचा गणेश पंडाल। लोगों में पंडाल की सजावट को लेकर उत्साह। सूरत में एक लड़के ने साबुन से बनाई भगवान गणेश की मूर्ति। साबुन से बने गणेश की प्रतिमा की अद्भुत तस्वीर सामने। ठाणे के बाजारों में भगवान गणपति के लिए भीड़ लग रही है। नकली आभूषणों का भी शानदार कलेक्शन आया है। ठाणे में गणपति बप्पा के भोग के लिए प्रसाद बनाने वाले प्रशांत फैक्ट्री में तैयार किया गया है 10,000 रुपए का मोदक। मुंबई में कोरियोग्राफर गणेश आचार्य गणपति बप्पा को लेने के लिए आए और तस्वीरें आई सामने। मुंबई में भगवान गणेश की मूर्ति श्री सिद्धिविनायक गणेश मंदिर ट्रस्ट में पहुंचे। आनंद में लगातार बारिश के चलते महिसागर नदी में बाढ़। निचले इलाकों में एनडीआरएफ ने 17 लोगों को रेस्क्यू किया। गुजरात के अंकलेश्वर में कई वाहन डूबे। लगातार बारिश के चलते बिगड़े हालात। गुजरात के मोरबी में नए और पुराने ईशनपुर गांव में बारिश के चलते रास्ते बंद। स्थानीय लोगों की बढ़ी मुश्किलें। गुजरात के बनासकांठा में देवदर पुलिस स्टेशन में जल जमाव। लगातार बारिश के चलते 46 मिलीमीटर बारिश हुई यहां पर और जल भराव। खेड़ा जिले में मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी। भारी बारिश के चलते अंडरपास में फंसी एक कार। जूनागढ़ में फिर से एक बार बारिश। रोड पर जल भराव। कहीं पर स्कूल बस फंसी तो कहीं पर लोगों के घुटनों तक पानी। गाड़ी चलाना मजबूरी। जूनागढ़ के झंझारडा में ओंडा ब्रिज में एक स्कूल बस फंस गई। 1 घंटे की मशक्कत के बाद बस को रास्ता निकाला गया बाहर। बांसवाड़ा जिले में अलग अलग हादसों में 8 लोगों की मौत। लगातार बारिश का दौर जारी। तेज उफनती नदी नालों को पार करने के दरमियान हादसों में अब तक 4 लोगों की मौत। एक और हादसे में एक महिला की जान गई। हिमाचल के कांगड़ा में लगातार भारी बारिश। मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद भी स्कूल नहीं किए गए बंद। करौली में बरसात में बाजरे की फसल को बड़ा नुकसान पहुंचा। 3 दिन से छाए हुए काले बादल। किसानों में अब तनाव। खंडवा में ओंकारेश्वर में नर्मदा का रौद्र रूप। लोगों के घरों में पानी पहुंचा। भरूच में मूसलाधार बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात। ड्रोन से पूरे इलाके पर रखी जा रही नजर। दाहोद में भारी बारिश के कहर। मच्छनाला बांध ओवरफ्लो हुआ। हनुमानगढ़ में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को मिली 20 साल की सजा। 1,10,000 का जुर्माना लगाया। मुंबई पुलिस पर पथराव के आरोपी कल्याण से गिरफ्तार। 30 से ज्यादा मामलों में पुलिस को तलाश थी। नागपुर में घर खाली करने को लेकर जादू टोने का इस्तेमाल। सीसीटीवी में कैद वाकया। मुरादाबाद में आजम खान के एक्सपोर्टर्स के घर पर जीएसटी की छापेमारी। फर्जी आईटीसी क्लेम करने पर छापेमारी। ग्वालियर में पीएचई घोटाले में 5 करोड़ रुपए की राशि से आरोपी हीरालाल ने करवाया होटल का निर्माण। अभी पंप ऑपरेटर है आरोपी हीरालाल। सॉफ्टवेयर बदलकर किया गया घोटाला। कई रिटायर्ड अधिकारी लपेटे में आए। फरीदकोट जेल में कैदी को नशाद मोबाइल देने का मामला। अपने पति को ये चीजें देने वाली 2 महिलाएं गिरफ्तार। गाजीपुर में पुलिस की लापरवाही आई सामने। गोली लगने के बाद से 5 दिन थाने का चक्कर काटते रहे परिजन। नहीं हुई सुनवाई। बीजेपी एमएलसी के हस्तक्षेप के बाद से 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। हापुड़ में तेज रफ्तार दूध का टैंकर हाईवे पर पलट गया। सड़क पर बहा हजारों लीटर दूध। राहगीर बोतल में भरकर दूध अपने घर ले जाते दिखे। खटीमा में छोटा राजन का गुर्गा गिरफ्तार। नेपाल बॉर्डर से की गई गिरफ्तारी। 2 साल से मुंबई में था। देवरिया में अवैध संबंधों के चलते दोस्त ने की दोस्त की हत्या। हत्या करके शव को घाघरा नदी में फेंका गया।
गणेश चतुर्थी के मौके पर नए संसद भवन का होने वाला श्री गणेश लोकतंत्र के नए मंदिर में आज प्राण प्रतिष्ठा। दोपहर के बाद सेशन का शुभारंभ। सुबह 9:30 बजे पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल के सामने एक फोटो सेशन होगा। सुबह 11 बजे से सेंट्रल हॉल में विशेष कार्यक्रम शुरू। इसमें संसद की ऐतिहासिक विरासत का उल्लेख किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेंगे। सेंट्रल हॉल में दोपहर 12:35 तक प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कई दिग्गजों का संबोधन होगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ लोगों को करेंगे संबोधन। साथ ही विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी, खड़गे, पीयूष गोयल, बीजेपी सांसद मेनका गांधी का भी संबोधन। इतना ही नहीं, लोकसभा में जेएमएम के अध्यक्ष शिबू सोरेन के साथ ही पूर्व पीएम मनमोहन सिंह भी करेंगे शिरकत। फिर नई संसद में दोपहर 1:15 पर लोकसभा की कार्यवाही शुरू होगी। पुराने संसद भवन में संविधान की कॉपी उठाकर हाथ में लेकर पैदल ही नए पार्लियामेंट पहुंचेंगे पीएम, पीछे पीछे सभी सांसद। नए संसद भवन में प्रवेश के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी सदन को करेंगे संबोधित। नए संसद भवन को दुल्हन की तरह सजाया गया। लोगों में इसको लेकर काफी उत्साह। मोदी मंत्रिमंडल का ऐतिहासिक फैसला, पार्लियामेंट में 33% महिला आरक्षण बिल को मिली मंजूरी। महिला आरक्षण बिल को विशेष सत्र में आने की सुगबुगाहट से ही सियासत तेज। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर 9.5 साल देरी करने का आरोप लगाया। 27 सालों से पेंडिंग है महिला आरक्षण बिल। आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 15% से कम। जन आक्रोश यात्रा का कांग्रेस खरगोन से करेगी शुरुआत। कांग्रेस ने कहा कि 18 वर्ष के दौरान बीजेपी ने प्रदेश को कर्ज में डुबो दिया। बड़गांव में एलजी मनोज सिन्हा ने आतंकियों से सहानुभूति रखने वालों को चेतावनी, कहा कि हम ऐसे लोगों को मिटा देंगे, राज्य का विकास होने से कोई रोक नहीं सकता। आदित्य L1 ने 5वीं और आखिरी बार सफलतापूर्वक बदली कक्षा L1 पॉइंट की ओर। स्पेसक्राफ्ट आगे बढ़ा। सूर्य से जुड़े हुए आंकड़े भी जुटाना शुरू कर दिया। एक्ट्रेस जरीन खान के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी। कोलकाता के सियालदह कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जरीन के खिलाफ केस की चार्जशीट सबमिट की। करीना की ननद ने शेयर की फैमिली एल्बम की अनदेखी फोटोज। इंस्टाग्राम पर करीना के फैंस खुश हुए। फिल्म खुफिया का ट्रेलर रिलीज। रॉ ऑफिसर की किताब पर बेस्ड है फिल्म। लीड रोल में दिखेंगे तब्बू अली फजल। जवान की सफलता के बीच में मन्नत के बाहर आए शाहरुख खान, प्रशंसकों के साथ मनाया जश्न। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो 800 करोड़ का आंकड़ा पार। गणपति बप्पा को घर लेकर आए शिल्पा शेट्टी और हुडी से पूरी तरह से चेहरा ढके रहे राज कुंद्रा। राघव परिणीति के परिवार के बीच में दिल्ली में होगा क्रिकेट मैच। शादी से पहले मेहमानों के लिए प्लान की गई है कई तरह की फन एक्टिविटीज। असिस्टेंट की शादी में पहुंचे धनुष। एक्टर ने कपल को दिया आशीर्वाद, साथ में खिंचाई तस्वीरें। कॉन्सर्ट के बीच में निक जोनस ने मनाया अपने बर्थडे। प्रियंका चोपड़ा भी मौजूद थी। स्टेज पर किया गया सेलिब्रेट।